रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ, त्राहिमाम, त्राहिमाम। ये त्राहिमाम की गुहार, पुनः कोई आसुरी उपद्रव। ऋषिवर ने सत्य ही कहा था। सावधान हो जाओ सब। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, श्री राम बचाइए हमें। हे प्रभु श्री राम, राज्य में हम ऋषि मुनियों को सताया जा रहा है। आप हमें बचाइए श्री राम, प्रभु बचाइए। शांत हो जाइए आप सब, भयभीत मत होइए, मैं बचाऊंगा आप सबको। नहीं मत जाइए, रुक जाइए। बचाइए, बचाइए, रक्षा कीजिए, बचाइए, रक्षा कीजिए, पुष्कर, रक्षा कीजिए। तुम अश्व की सुरक्षा संभालो, प्रभु श्री राम, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। तो आज्ञा काका। रक्षा करो कोई बचाओ, त्राहिमाम, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, त्राहिमाम, बचाइए। रुक जाइए आप सब, हम अयोध्या की ही सेना है, रक्षा करो हम कोई, करेंगे आपकी रक्षा। रक्षा करो कोई, रक्षा कीजिए प्रभु, हमें बताइए, रक्षा कीजिए। किससे भयभीत हैं आप सब? हे प्रभु श्री राम, हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है, आपकी रक्षा हम सब करेंगे। विश्वास कीजिए हम पर। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। इस भय का कारण है महादानव त्रिशूल रोग। महाभयानक दानव है त्रिशूल रोम। उसने वनों के सभी आश्रमों को ध्वस्त कर दिया है। यज्ञ वेदियां उखाड़ फेंकी हैं। कोई नहीं रोक पाएगा उसे, बहुत शक्तिशाली है वो दानव। किंतु है कौन ये त्रिशूल रोम और कैसे इतना शक्तिशाली बन गया? त्रिशूल रोम ऋषि कश्यप की पत्नी तनु के पुत्र बलियसी दानव का पुत्र है। उसने शिवजी को अपने तप से प्रसन्न करके वरदान स्वरूप स्वयं को अस्त्र बना लिया। उसकी देह में रोम के स्थान पर त्रिशूल उगाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिनसे वो क्षण भर में सबको नष्ट कर देता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। यज्ञ भंग होने से देवराज इंद्र को आहुतियां मिलनी बंद हो गई थी। त्रिशूल रोम, इसीलिए जब देवराज उसे रोकने आए तो उन्हें भी परास्त कर दिया उसने। अब चहू और आतंक फैला रहा है। कोई भी आश्रम नहीं छोड़ा उसने, किसी भी यज्ञ को सफल होने नहीं देता वो। यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस अर्थात धर्म की हानि, राम राज्य में बाधा, मुझे रोकना होगा इस दानव को। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। कदाचित हम उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं जहां 2 वीर बालकों से हमारा सामना हुआ था। लव, मात्र 3 बाण। बहुत अच्छे लव,
अब मेरा कौशल देखो। ये लो। किंतु स्मरण रहे, पूर्व की भांति लक्ष्य से मत चूक जाना, अन्यथा मधुमक्खियां तुम्हें ही अपना भोजन बना डालेंगी। पूर्व में तो ध्यान भंग हो गया था मेरा, इस बार मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकेगा। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई आगे है। आशा है वो जो भी हो हमारा मित्र हो। मैं उसे युद्ध की चुनौती देने के लिए आवश्यकता ना हो। शीघ्र ही उन बालकों से भेंट होगी। वो भी हमारे अश्व का स्वागत करके प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ध्वनि अर्थात कोई निद्रा मग्न है यहीं कहीं, उसी दानव की ध्वनि होगी। यहां तो अनेक कंदराएं हैं, रक्त के चिन्ह भी प्रत्येक कंदरा के मुहाने पर लगा है। धूम्र भी निकल रहा है। ये त्रिशूल रोम न जाने किस कंदरा में है। मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा, जिससे कि मैं शीघ्र ही लौटकर यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए पहुंच सकूं। अब देखो मेरा अचूक और आश्चर्यजनक लक्ष्य भेदन। न जाने क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे वहां सबके साथ होना चाहिए। आशा है वहां सब सकुशल होंगे। करो वारकुश, किंतु मात्र 3 बाण। अश्व तो विचलित होकर भाग रहा है। ये ध्वनि, सावधान कुश। अश्व बचो कुश। इतना सुंदर अश्व, इसकी त्वरित गति तो दर्शनीय है। प्रतीत हो रहा है कि यह साधारण अश्व नहीं है। आओ देखते हैं।